I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 3 of class 5th, which is the skeletal and muscular system. In this video, we are going to cover following topics: human skeleton and about joints, which is from your book page number 35 to page number 38. Let's start with the book page number 35. In the previous video of this lesson, we have already covered till rib cages. In this video, we are going to start with limbs. There are two pairs of limbs in our body: forelimbs, the arms, and hind limbs, the legs. हमारी बॉडी में लिम्स के दो पेयर होते हैं. पहले क्या होते हैं हमारी फोर लिम्स, जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं हमारी, एंड सेकंड इज हिंड लिम्स, जिन्हें हम लेग्स कहते हैं. आर आर्म्स एंड लेग्स आर मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. हमारे आर्म्स और हमारी लेग्स बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनी होती हैं. द अपर आर्म इज़ मेड अप ऑफ वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस. जो हमारी अपर आर्म होती है वो एक ही बोन से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस. द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स. लोअर आर्म्स में दो बोन होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, जिनके नाम है रेडियस एंड अल्ना. द थाई और अपर पार्ट ऑफ द लेग हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर. जो हमारा थाई पार्ट होता है या अपर पार्ट ऑफ द लेग होता है, उसका क्या होता है, उसमें एक लॉन्ग बोन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फीमर. इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी बोन फीमर ही. इट बियर्स द होल वेट ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी का पूरा वेट उठाती है. द पार्ट ऑफ द लेग बिलो द नी इज मेड अप ऑफ टू बोन्स. जो भी बिलो द नी पार्ट होता है हमारे लेग का, वो दो बोन से मिलकर बना होता है, टीबिया एंड फिबुला. ये दो बोन्स है जिनसे मिलकर हमारे नी के नीचे वाला पार्ट बना होता है. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ग्रिडल्स पे. द ग्रिडल्स आर अ सेट ऑफ बोन्स दैट फॉर्म अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर टू विच अदर बोन्स आर जॉइंट. ग्रिडल क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ बोन्स. ये सेट ऑफ बोन्स होता है, और किस फॉर्म में होता है? ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो नॉर्मली क्या अदर बोन्स को ज्वाइन करने में हेल्पफुल रहता है. देयर आर टू पेयर्स ऑफ ग्रिडल इन ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने? दो पेयर्स होते हैं ग्रिडल के. वन पेक्टोरल ग्रिडल that forms the shoulder, and other pelvic griddle that forms the hip. दो ग्रिडल होते हैं. सबसे पहला होता है आपका पेक्टोरल ग्रिडल, जो कि हमारा शोल्डर वाला पार्ट बनाता है, और नेक्स्ट होता है आपका पेल्विक ग्रिडल, जो क्या करता है, आपका जो हिप वाला होता है ना, वो बनाता है, मतलब शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट. द ह्यूमरस बोन इज अटैच्ड टू द पेक्टोरल ग्रिडल. जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, आर्म वाली बोन, ऊपर वाली आर्म वाली बोन, वो किससे अटैच्ड होती है? वो पेक्टोरल ग्रिडल से ही अटैच्ड होती है. एंड द फीमर बोन टू द पेल्विक ग्रिडल. और जो फीमर बोन होती है, मतलब अपर लेग वाली, थाई वाली बोन, वो किससे जुड़ी होती है? वो पेल्विक ग्रिडल से जुड़ी होती है. द पेल्विक ग्रिडल ऑल्सो सपोर्ट्स द अपर बॉडी. और हमारी पेल्विक ग्रिडल अपर बॉडी को भी सपोर्ट करती है. आफ्टर दैट हम देख लेते हैं
हमारी वेरियस बोन्स, जैसे कि ये हमारी ह्यूमरस है, ये रेडियस और ये अल्ना, ये लेग में फीमर, टीबिया एंड फिबुला, ये है आपका शोल्डर ग्रिडल और ये है आपका हिप ग्रिडल। ठीक है, यहाँ पर ये बोन अटैच्ड है। ओके, ऐसी यहाँ पर भी बोन अटैच्ड होती है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। बोन आपस में किससे जुड़ी होती है? एक स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जुड़ी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं लिगामेंट। गॉट माई पॉइंट? सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जॉइंट्स पर, कि जॉइंट्स क्या होते हैं। व्हेन यू किक अ फुटबॉल, योर नी मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट of the arms while playing badminton. Can you move your backbone in a similar manner like the arm? जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा जो नी होता है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है। ऐसे ही जब हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, तब भी हमारा जो हैंड है वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है। बट जैसे हम नी को बैंड करते हैं वैसे ही हम अपनी आर्म को बैंड नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे कि हम अपनी आर्म को बैंड कर रहे हैं वैसे हम अपनी बैक बोन बैंड नहीं कर सकते। डू यू नो वाई? सो लेट्स फाइंड आउट। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन मूव वाइल अदर कैन नॉट। कुछ पार्ट ऑफ बॉडी क्या होते हैं हमारे, वो मूव कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट ऑफ बॉडी मूव नहीं कर सकते। दिस मूवमेंट कैन बी बेंडिंग, ट्विस्टिंग और जस्ट लिफ्टिंग। ये मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं? ये मूवमेंट या तो बैंडिंग हो सकते हैं, मतलब बैंड होना, या ट्विस्ट करना, या फिर किसी चीज़ को लिफ्ट करना भी, ये सब मूवमेंट हो सकते हैं। आर एबिलिटी टू बैंड आर आर्म्स एंड लेग्स मेक इट ईजी फॉर अस टू डू डिफरेंट थिंग्स। हमारी एबिलिटी हमारे आर्म्स को बैंड करना और हमारे लेग्स को बैंड करना क्या करती है? हमारे लिए जो डिफ़िकल्ट थिंग्स होती हैं ना, उनको ईजी कर देती हैं। वी आर एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ जॉइंट। हम ये सब क्यों कर पाते हैं? हम ये सब जॉइंट्स की वजह से कर पाते हैं। टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट जॉइंट्स। ये जॉइंट्स क्या होते हैं? तो ये जॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ हमारी दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। द बोन्स बैंड एट द जॉइंट्स। और हमारी जो बोन्स होती है वो कहाँ बैंड होती है? वो हमारी बोन्स जॉइंट में बैंड होती है। आवर बॉडी हैज़ मैनी जॉइंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल कैन मूव। हमारी बॉडी के लगभग सारे जॉइंट्स क्या होते हैं? मूव कर सकते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे कि जॉइंट जो स्कल में प्रेजेंट होते हैं वो मूवेबल नहीं होते। द जॉइंट्स इन द स्कल आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो कि हमारे स्कल में होते हैं, जो कि मूवेबल नहीं होते हैं, उन्हें हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। ऑल अदर जॉइंट्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। और बाकी सारे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। हमारे स्कल में सिर्फ एक ही जॉइंट ऐसा है जो कि मूवेबल है, विच इज़ द लोअर जॉ। गॉट माई पॉइंट? अब हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। लाइक हर जॉइंट को आप इक्वली मूव नहीं कर सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव डिवाइडेड द जॉइंट्स in particular types. So let's discuss. There are 4 types of movable joint in our body. हमारी बॉडी में 4 टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप्ड red end of one bone fit into the cup shaped socket of the other bone. इसमें क्या होता है? इस टाइप के जॉइंट में
कि एक बॉल शेप्ड एंड होती है एक बोन की, और दूसरी की क्या होती है, कप शेप्ड एंड होता है, और वो आपस में जॉइंट होते हैं टुगेदर। जैसे कि हमारा शोल्डर जो ग्रिडल थी ना, उसमें क्या हो रहा था कि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है। दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। ये वाले जॉइंट्स क्या करते हैं, हमें किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब हम इसको पूरी तरीके से मूव कर सकते हैं। सच मूवमेंट इज कॉल्ड रोटरी मोशन। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं रोटरी मोशन। इट इज समवॉट सिमिलर टू अ जॉयस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। ये किससे मिलता जुलता है, ये जॉयस्टिक से मिलता जुलता है। जैसे हम जॉयस्टिक को हम चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उन्हें भी हम चारों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। द हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। हमारे शोल्डर और जो हिप जॉइंट है वो इसी जॉइंट का एग्जाम्पल है। आफ्टर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेट्स डिस्कस अबाउट hinge joint. Have you ever noticed the door attached to the wall by metal clips called hinges? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो डोर्स होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं, एक मेटल की चीज़ से अटैच्ड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हिंज कहते हैं। दीज अलाउ द डोर टू बी ओपन और क्लोज। और इसी की वजह से क्या होता है, इतनी हिंजेस की वजह से क्या होता है, हमारा डोर जो होता है खुल पाता है और बंद भी हो पाता है। द पैनल ऑफ द डोर ओपन्स एंड क्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। हमारा जो डोर का पैनल होता है वो क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है और बंद होता है। वी हैव सिमिलर हिंज जॉइंट्स इन आवर एल्बो, फिंगर्स, नीज एंड टोज। क्या होता है, हमारी भी जो बॉडी है ना उसमें भी यही सेम टाइप ऑफ हिंजेस होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं जिन्हें हम हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे कि हमारी एल्बो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, हमारा नी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हमारी फिंगर्स एंड आर नीज, ठीक है, आर टोज एज वेल, एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें कहते हैं हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरा मोशन कर पा रहा था, रोटरी मोशन कर पा रहा था, बट हिंज जॉइंट क्या करते हैं, ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। आफ्टर दैट अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट पाइवट जॉइंट्स। इन आवर बॉडी द पाइवट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द बोन। पाइवट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्कल और जो बैकबोन है हमारी, वहाँ पर जो जॉइंट स्कल को बैकबोन से जॉइंट करता है उसे हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउज साइडवे एज वेल एज अप एंड डाउन मूवमेंट। ये जॉइंट्स क्या करते हैं, एक तो साइडवे यानी कि लेफ्ट और राइट और अप और डाउन, ये मूवमेंट हमें अलाउ करते हैं। दैट इज़ वाई आवर नेक कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। और इसी वजह से हम अपनी नेक को क्या करते हैं, सारी डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रोटरी जॉइंट। इन जॉइंट्स को भी हम क्या कहते हैं, इन जॉइंट्स को भी हम रोटरी जॉइंट्स कहते हैं। अब फोर्थ हम आ जाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स पर। आवर रिस्ट एंड एंकल्स हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। हमारी रिस्ट और एंकल्स में कौन से जॉइंट्स होते हैं, हमारी रिस्ट और एंकल में ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। द बोन्स इन सच अ जॉइंट कैन ग्लाइड ऑन वन अनदर इन एनी डायरेक्शन। जो ग्लाइड जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक दूसरे पे ग्लाइड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैकबोन। ये जॉइंट्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बैकबोन में भी प्रेजेंट होते हैं, रिस्ट और एंकल के अलावा। दे हेल्प द बैक टू बेंड एंड ट्विस्ट। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारी बैक बेंड हो पाती है और ट्विस्ट भी हो पाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेनर जॉइंट।
इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्लेनर जॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि इट इज़ वेरी मच क्लियर विद द डायग्राम कि हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में होते हैं। ओके, हिप में भी जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। उसके बाद रिस्ट में ये दिखा रहे हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। नेक और बैकबोन के बीच में कौन सा जॉइंट है, ये पाइवट जॉइंट है, ठीक है। और नी में कौन सा जॉइंट है, नी में है हिंज जॉइंट, ठीक है। नी, एल्बो, इन सब में क्या है, ये हिंज जॉइंट है। सो आज हमने ये पढ़ लिया कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स, वाई जॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ठीक से मूव नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, so thank you so much today. I hope you all are doing great at home. So admissions are open, kindly contact for the further information. Thank you so much.